अंग्रेजी और पंजाबी तनातन ठोकती जाती हो। इन 4 सालों में दिल्ली वाली बन गई हो तुम। और हम कहें तुम्हें क्या हो सकता है पीएम से वापस आने की? अरे इतना पढ़ लिख कर भी सरिता तुम रही वही हाय दैया टाइप। वही सही काका साहब, पर कम से कम माजी साहिबा को भरोसा तो बना रहता है कि यहाँ घर का आदमी तुम्हें मजे में रह रही होंगी। अब आप ही बताइए इसमें गलत क्या है? गलत? सब गलत। अरे भाई जहाँ रहते हो वहीं के होकर रहना सीखो। यही नहीं सीख पाया हमारा राज, इसलिए त्रिसठी होकर रह गया। अरे हमारा गांव का गबरू जवान भारत का डिफेंस मिनिस्टर तो बन गया, पर गांव की गली नहीं खोल पाए। डेरा यहाँ जमाए हुए और एक पांव गांव की गली। नतीजा क्या? लटक गया। ना रहा दिल्ली का, ना रहा गली का। रहने दीजिए, पर जब कभी किसी फंक्शन वगैरह में मुलाकात हो जाती है या नाटक वाटक में भेंट हो जाती है तो आपको याद करता है बिना नागा। भगवान का शुक्र है, वरना हम किसी को क्यों याद आने चले। अरे गए गुजरे जमाने की तस्वीर है हम, स्वर्गवासी पत्रकार जो ठहरे। अरे आज का जमाना ठहरा तुम्हारे नए समाज की नई पत्रिका तक, नए भागदौड़ वाले जर्नलिज्म का। वहां आग लगने की देर और ये पट्टा यहाँ से भाग। कहीं दंगे उड़ने की खबर मिली तो ये वहां से पंख उगा के उड़ गया। चाहे पाताल में बलात्कार हो या आसमान में मिनिस्ट्री टावर हो, ये जरा ना भूले। तो क्यों भाई, आंखों देखा हाल सुनाने हम मौजूद हैं, हाजिर हैं, किसी को पकड़े बैठे हैं, लेकिन चाहे कुछ चलता है। ऐसे कैसे चल रहा है काका साहब? जब तक ये जाके खुद जांच पड़ताल नहीं कर लेते, एक अक्षर तक नहीं छपने देते। कभी चिट्ठी पत्रिका कागा रोड मचा रहता है, ये झूठ, वो गलत, सब मनगढ़ंत किस्सा वगैरह वगैरह। ये तो सब होगा ही। अरे जांच पड़ताल की फुर्सत है किसे? क्योंकि अटके तो टपके, भाग दौड़ मारता जर्नलिज्म, रेस लगी है, भगे जाते। अरे जब जिसे जैसी गलत हो चलते चले जाते हैं। आने दीजिए इन्हें, सब कुछ कह दूंगी। आने दीजिए, आने दीजिए। अरे वक्त भी होगा उनके पास भी कुछ सुने। तुम कहना शुरू करोगी तो यहाँ होंगे, और खत्म करोगी तो वो बिहार शरीफ के होंगे, या जनाबे आली लाल डेगा के छप्पर पर विराज रहे हो। क्या आंखों देखा हाल यहाँ, और यहाँ के भी क्या कत्ल, खून, अत्याचार, बलात्कार। अब ये सब जारी है तो देखे नहीं क्या? देखने की क्या जरूरत है भाई? हादसे की तफसीलें काम की नहीं होती। अरे काम का होता है मुद्दा। अरे आप ख्याल बताइए और रास्ता बताइए कि ये सब कैसे हल किया जाए। तमाम कत्ल और अत्याचार अब दुनिया भर में आते ही होती तो लोग एक जैसे ही आते, फिर क्यों इन बातों के लिए अपना और देश का समय बर्बाद किया? प्यार जाहिर करने के बजाय खून से लगभग कर चटकारे भर के करने वाला पत्र व्यवसाय किस काम? अरे ये क्यों व्यवसाय? काका साहब अच्छी याद आई, जाते समय ये कहते कहते कि इनके नए शर्ट का बटन टूट गया, टाप देना, मैं अभी आई हूँ। हेलो, जी हाँ, जैसे क्या लो आप परसों बोल रहे? जी नहीं, मैं नहीं है। अखबार 23 तारीख खबर छपी है। कैसी खबर? ओढ़े दो। अरे नाव सांग पहले, तुला पुलिस से दावा देतो। नाव सांग। हेलो, हराम खोर बोल रहा है। किसका फोन था काका साहब? अरे नाम नहीं बता रहा, धमकी दे रहा था पानी। क्यों नहीं? क्या लिखा है तुम्हारे आदमी ने 23 तारीख के अखबार में? 23? हाँ, किसी मंत्री के बारे में लिखा है। उसने अपने नौकर को चोरी के इल्जाम में बहुत मारा पीटा और बंद कर दिया, उसी के बारे में लिखा है। उसी को लेकर धमकी दे रहा था कि घर से घसीट कर बाहर निकाल कर मारेंगे। इसे आखिरी नोटिस समझना। क्यों नहीं? क्या जरूरी है ये सब अपने नाम से लिखने की? अरे हमारे विशेष संवाददाता की तरफ से ये लिखने को नहीं बनता तुम्हारे आदमी को? उनका आग्रह रहता है कि जो कुछ छपा जाए मैं अपने नाम से छपा जाए। एक बार नाम क्या छपने से रह गया काका साहब, इस्तीफा देने पे उतर आए थे। तभी कतली की धमकियां आती रहती है। वो कौन बड़ी बात है काका साहब, धमकियां तो मिलती ही रहती है बीच बीच में। कभी कभी तो आधी रात को फोन करना आ जाता है, उठाए तो ऐसे ही सब सुनने को मिलता है। अब इनका तो कुछ पता रहता नहीं, ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। हथियार रखता है अपने पास? नहीं। पुलिस में रिपोर्ट की? पुलिस, उनका कहना है कि इसमें से आधी से ज्यादा धमकियां तो पुलिस वालों की तरफ से ही आती है, तब उन्हें बताने से क्या फायदा? ये बेवकूफी है, मर्दानगी नहीं। अगर जंग मचाना चाहते हो तो
हाथ में बंदूक रखना ही चाहिए। काका साहब, आप इन्हें कुछ कहेंगे ना? हाँ जरूर कहेंगे। आखिर हमारी बिटिया की जिंदगी का सवाल है, तो इसलिए नहीं दी बेटी, कह देना उससे। बेटी दे ही दी ना, तो अब क्या? आपके कहने से वो सुधरने से तो रहे। एक बार मैंने बात क्या छेड़ी थी, लगे एयर टिकट बुक कराने में, लगता आ गए। जी जी आई। अरे रात वाली गाड़ी नहीं पकड़ पाया, इसलिए प्राइवेट टैक्सी लेकर पीछा किया। दोनापुर में दो भी ले। ओ दो काका साहब, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ है। कब आना हो? परसों से डेरा जमाए हुए, सोचा कहीं ऐसा न हो कि छूचे ही जाना पड़े। अरे आए और चलिए। तो सहता जी। हाँ, मैंने उठने को लौट जाने देंगे। नो नो, आप यहाँ रहेंगे कम से कम एक हफ्ता। नहीं भैया, हमें कल ही जाना है। यू जस्ट नॉट गो काका साहब। भाई आपको जुम्मे के जुम्मे तो दिल्ली आते नहीं। तुम हमें या डिपॉजिट करा दोगे और खुद चल दोगे केरल या नेपाल में किसी कत्ल का पंचनामा करने। That's a good one. कत्ल का पंचनामा देख चुके, स्टेशन पर खरीदा। और किस किस के फोन आए थे? गर्म पानी का इंतजाम कराओ। ऐसे चिकट सफर के बाद क्या मजा आता है बदन से हुए रंग धराज। ओ सॉरी सॉरी काका साहब, ये हमारी पंजाबी आदत है, जबान पे लगाम ही नहीं रह गई। सुनो जी। मैं और बैग में 4 दिनों की धुलाई पड़ी है, धुलने दे दे। देते समय नाक बंद कर लेना, क्योंकि बेसाब गंदा रहे होंगे, वरना बाद में पिनपिनाओगे, इसलिए पहले वार्निंग दे रहा हूँ। अरे जैसे उसमें कॉल नहीं लिखा है, वो हमने लिया। अच्छा, किसका था? गुमनाम था। क्या कह रहा था? घर से घसीट कर बाहर निकाल कर मारेंगे, राई के टुकड़े कर देंगे। अगर तुझे जिंदा छोड़ा तो असल बात की औलाद बचेगा। इसे आखिरी नोटिस समझना, समझे? फोन किस लिए था? कोई डेट वगैरह बताई थी? यही कोई 23। हो 23? मैं जानता था। तुम्हें डर नहीं लगता? डर? डर किस बात का काका साहब? लोग तुम्हें धमकियां देते हैं, तुम्हें हंसी आती है। जैसे कि इस पुकारते में मत रहिएगा कि लोग धमकी देने के बाद चुप हो जाते हैं। अरे एक आध सिरपरा कहीं मिल गया ना। ओहो, these telephones. Sorry. ओहो, टी, wonderful. रखो, मैं भी आता हूँ। या लाओ, दो। इतने दिनों से अच्छी चाय भी नहीं मिली है। ये फोन भी। हाँ जसपाल जी, हाँ जैसे, जी हाँ अभी अभी आया। मिशन सक्सेसफुल जी, साथ लेकर आया। कैसी है? आप ही देख लीजिएगा, एकदम चौधरी का चार। जी हाँ, जी हाँ, 4 दिन से नहाना नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, ओके बाय। ऑफुली सॉरी काका साहब, ये प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है। आप कुछ कह रहे थे, शायद धमकी वाला। हमारे कहने से कुछ होगा क्या? कोशिश तो करेंगे। बात मचकर टालेंगे नहीं। अरे एक बार लेने के देने पड़ जाएंगे। पहले ये बताइए कि आपका दिल्ली आना कैसे? जी उन्होंने खत लिखा था, मैंने आपको बताया था ना। हाँ हाँ याद आया, दिल्ली में कुछ काम था। हाँ जी, उन्हें अपने साप्ताहिक पत्र के लिए कागज का कोटा हासिल करना है। That's right, हो गया। अरे पत्र और स्मरण पत्र लिख लिख कर मरण तक आप पहुंचे। लिहाजा खुदा की कल इस मेज से उस मेज डाक बनकर घुमा के आखिरकार एक फरिश्ते को तरफ आ गया। त्याग करके आश्वासन तो दिया कि करते। सरकार जी, इनसे डिटेल्स ले लेना। मैं डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को फोन कर दूँगा, लेकिन मुझे याद दिलाना तुम्हारा काम है। क्योंकि जैसे कोई ऐसा काम मत करना जो तुम्हें जच्चे नहीं, चाहे वो हमारी खातिर ही क्यों न हो। काका साहब, सेक्रेटरी मेरा दोस्त है और मैं उससे सिर्फ इतना कहने वाला हूँ कि तुमसे जो बन पाए अब मुमकिन हो जल्दी करना। बस काका साहब, जब आप खाली करें उस दिन रहिए, रुकिए, टेंशन लेकर ही रहिएगा। जी बिल्कुल। तब तो यही मरण की स्थिति में आप पहुंचेंगे हम। अरे दिल्ली की निराली है, अंधेरे लगे
इसका तुमने क्या करने की ठानी है? आने बेटे जाओ। जी मैंने कुछ नहीं कहा, सच काका साहब ने सुबह से रट लगाई है। अरे कहीं भी चल देते हो, किधर भी चल देते हो, ये भी कहकर नहीं जाते कि कहाँ जा रहे हो। कल आके ही पूछा तो बोली पता नहीं, और यहाँ घर में उल्ट फोन आते रहते हैं धमकियों भरे। ओह दैट, लगता है सरिता ने आपको ढेर सारी बातें बताई हैं। जी सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बताया तो कबूल तो नहीं कर। काका साहब आपने भी तो अपना जर्नलिज्म किया, हिड़प की, ब्रिटिश सरकार से जबरदस्त दो हाथ किए। मुझे बताइए, क्या आप बाहर जाते वक्त अपनी सुरक्षा के खातिर बॉडीगार्ड तैनात किया करते थे, या बाहर जाते वक्त जरा वक्त पहना करते थे? बताइए। जैसे ही गड्ढे बड्ढे मत कर भाई। अरे उस जमाने की लड़ाइयाँ अलग किस्म की थी। दुश्मन पीछे और अंधेरे में घात लगाकर नहीं डरता, सामने मैदान में खड़ा था। और आज के तुम लोगों की हालत तो अलग है। उस पर तुम्हारा नित्य नया हमला नए नए लोगों पर नहीं, लोगों की प्रवृत्तियों, लोगों की ना। कभी गौर से भी देखोगे कि तुम्हारा वार कहाँ जा रहा है। अरे कहाँ जा पहुंचोगे, इस रफ्तार से चलोगे तो। और एक आप कि अपनी सुरक्षा की खातिर जरा भी सावधानी करें तो। काका साहब मौत का क्या भरोसा, वो तो घर के भीतर घुसकर भी दबोच सकती है। क्या कर लेते हैं उसमें? एक मिनट कमला। मालिक यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा। और चाय पियोगे? खाना खाओगे? देखो इसे तुम अपना घर ही समझना, या तुम्हें जरा भी डर? शांति है ये? ऐसे ही उसे एक जगह पहुंचाना है। यदि पूछे कि जनाब कहाँ गए हुए थे, एतराज तो ना होगा? यही मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश? जैसे सुना है फौजदार राज्य मध्य प्रदेश। ना लो काका साहब, चिपचिपा रहा, पसीने की परतें चढ़ी हुई बदल। अभी आगे लो। सरिता, सरिता। जी आई। चलो हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं।
दुनिया में सबसे बड़ी बादशाह है वो चीन। ये अभी तक यही है। आपने बताया कहाँ किसका क्या करना है? और करना ही क्या है, खुदा तो ये रहेगी। कितने रोज? कम से कम आज तो है। मैंने इसके बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं। वेल, ये वहां की है जहां मैं गया था, और बाकी सब तुम इसकी शक्ल से समझ सकते हो। कमला, कैसा लग रहा है? अच्छो इत्तू बट्टू बासा राजा जी को महल होई जैसो। यहाँ रहना चाहोगी? हाओ देखो, तुम यहाँ कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ खाना खाओगे और बैठी रहोगे, समझ गई? जो हुकुम मालिक, मैं थोड़ा बहुत काम तो करूंगी यही। देखा सरकार, थोड़ा बहुत करेंगे। ये सताए हुए लोग मौका मिलते ही कैसे खुश हो जाते। कष्ट की आदत करनी पड़ती है और सुख बिना आदत मिल जाता है। सरकार जी तुम कमला को भीतर ले। जी। कमला भाई जी, मैं इसका देखो, इसे अपने कमरे में ले जाओ और बिठाओ। जाओ। एक चल। भोली भाई लगती है बेचारी। हाँ, इस पर तो है। ऐसे ये लोग बहुत होशियार होते हैं, मौका मिलने की देर। जानती हो हमें कहाँ मिली? कहाँ मिली? कहाँ मिली होगी? मुझे क्या पता कहाँ मिली? That's it. ओहो, बताइए ना कहाँ मिली? अपने पास रखी रखोगे, किसी को पता ना चल सके, किसी को। जी। मैंने इसे मध्य प्रदेश की लोहारपुरा की हाट में से खरीदा। क्या खरीदा? यस, 2500 रुपए। एक बैल की खातिर इससे भी ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है। चंबल के उस तरफ लोहारपुरा में इंसानों की हाट लगती है, इंसानों की हाट। छोटी बड़ी उम्र की औरतों की मां खुलेआम नीलामी बोली बोली जाती है। लोग दूर दूर से बोली बोलने आते हैं। औरतों का नीलाम? औरतों का नीलाम। विश्वास नहीं होता ना? बोली बोलने वाला ग्राहक औरत को टटोल मसल कर अंदाजता है। कसवा है या तुझे, जवान है या तुझे, अच्छी भली है या रुकी है, छातियां मजबूत है, कमर में कस है, जांघों में। बस करिए। तुम्हें तकलीफ होती है ना? मगर इस कमला के लिए ग्राहक नहीं मिल रहा। मुंडी नीचे करके कोने में बैठी हुई। मैंने कहा चलो हम इसे खरीदेंगे। आई बॉट हर थर्ड चीप। लेकिन आप वहां गए क्यों? साबित करना इस किस्म की हाट इस देश में आज भी लगती है। तुम जैसे कईयों को यह पता भी नहीं कि ऐसा भी होता है। पुलिस वालों को यह सत्य मालूम है, मगर मंजूर करने को तैयार है। वो कहते हैं ये पत्रकार सनसनी पैदा करने की खातिर टूट पटांग बता करते हैं। और सरकार हमारी क्या कहने, वो एकदम पता। वो कहती है शांतम पाप। इन पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई। फिर भी एक औरत को खरीद के लेके आना? सबूत पेश नहीं करता मैं। जान हथेली पर रखकर मैंने मांस के हाथ निकाले। जानती हूँ वहां पहुंचने वाला पहला पत्रकार मैं। और आज मैं सबूत के दिखा दूंगा कि इस बात के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। दिस टाइम हम पकड़ाई रहा है बास्टर्ड्स। सुनो जी। फिलहाल इसे टॉप सीक्रेट मान के रखो, किसी को पता ना चल पाए, किसी को। जी। कमला भाई, काका साहब और खुद कमला तक को ये पता ना चल सके। चैन मेरा जिगरी दोस्त है, लेकिन मैंने उससे भी पोशीदा रखा। हमारे लिए है तो मुश्किल, लेकिन मैंने फिर भी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। आप और से कीप योर माउथ शट फॉर सम टाइम, विल यू? जी। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम जानबूझकर धोखा दे। शाम को मेरे पेपर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई। वहां एक मरतबा सब कुछ उगल देने के बाद कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा, फिर तुम कुछ भी कहते। मान लीजिए ये सब कुछ पहले किसी को पता चल जाए तो सब चौपट हो जाएगा। अरे सारा प्लान फिक्स हो जाएगा। मैंने बहुत सावधानी से पकाया ये मामला, और मेरे संपादक मेरे मालिक तक को इसके बारे में आहट नहीं। सरकार इन बातों का एक टेक्निक होता है, उसे उसी तरह साधना। ऐसे लोहारपुरा की फ्लैश मार्केट में ऐसा है। शहरों की औरतों की बिक्री तो देश में ऐसे कई जगह होती है। शहरों में वैश्याओं के अड्डे क्या ऐसे ही गुजार होते? सवा बोल
सवाल यह है कि हम लोहारपुरा को कैसे प्रोजेक्ट करें। आर्ट लाइज इन प्रेजेंटिंग द केस, नॉट इन द केस इटसेल्फ। तुम देखना हम ये किस्सा कैसे ठोर पीट पीट के सुनाते हो। There will be high drama in today's press conference. तहलका मच जाएगा, तहलका। वो जब तक गया है वो औरत यहाँ कदम न रखता है, समझ गई? वो क्या? वो इधर है, तभी जेल मामा को जाने देने का ना है। क्या? देवारी मिस्टिक चालू, वो जेल में इधर है, तभी उसको इधर आने देने का ना है, बराबर? क्या? बोली यार देवा रे देवा, अबे कहाँ तूने पेरेंट डाल दिए भैया? ये कौन सा नया लफड़ा है बे? क्या वो राष्ट्रपति जी वगैरह का आगमन होने वाला है? हाँ? दर बच्चे में चाहिए साली। को तो लगा कि तुम्हारी वो कमला भाई हमारी नंगा झोली लेती है क्या? कुछ नहीं यार, फालतू में चले आते लोग, इसलिए कमला भाई से कह दिया था कि बिना इजाजत किसी को अंदर मत आने देना। आई सी। अच्छा ट्रिप कैसे रही बोलो? ट्रिप ठीक ही रही। और तुम कैसा चला? सोचा सफर करके आ रहा मेरे यार, तो खाली पॉकेट तो आया नहीं। कहाँ लाए हो? यही देखने चले यार। लाना क्या है यार? कुछ नहीं। लाए भी होगे तो हमें पर बताने वाले हैं तुम। असल में पीटीआई का ईयर गया, अलग ही करने चले गए थे। सोचा तुमको भी दर्शन करने चले, तुम तो हो गए नहीं। सो भाभी जी के चरण छूने चले। हाउ इज सी? शी इज ऑलराइट। और क्या खबर है? अय्यर कह रहा था ये जयसिंह का रांची के और भी चक्कर काट रहा है। समथिंग फिशी। अपने वाले काम करने में हर किसी को फिशी फिशी नजर आता है। आदत के शिकार है और का। अच्छा अय्यर के घर पे टाइम्स का बदलनाम आया हुआ था। वो साहब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा था। क्या कह रहा था? निपट केस पर क्या कह रहा था तुम्हारे एडिटर में वो कंटेम्प्ट का केस चालू हो गया, इसके बारे में पूछ रहा था। ओह आई सी। फिर अय्यर बोला देयर मस्ट बी समथिंग मोर टू इट। जैसे तुम्हारे बॉस करना है होटल प्रोजेक्ट तो होएगा। अबे साले हो, हम बोले असल बात तो अपन ही जानते हैं। क्या जानते हो? कुछ भी नहीं, अपन तो जरा स्कूल ढीला करने को उंगली घुमाई थी बस। अरे जैन यार कहाँ चले? क्यों? नहीं एकदम उठे और चल दिए। यार वो ईयर के बियर का भोग पाया था, और बियर का भुगतान तो तुम जानते ही हो, ज्यादा देर रो नहीं सकते ना, समझे? अरे रुको यार, उधर कहाँ जा रहे हो? उधर का टॉयलेट काम नहीं देगा। तुम एक काम करो, क्लासरूम का टॉयलेट इस्तेमाल जाओ। ग्लेडली अपना का टॉयलेट होने से मतलब जैन साहब आए ना? हाँ, उसे लंच में मत रोक, तो जा रहा है उसे जाना है। और वो कहाँ है? वो जब तक यहाँ पर है वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। शी मस्ट स्टे इनसाइड। तो हाय भाभी जी, इसके लिए मेरी की हाय, आपके लिए हिंदुस्तानी। देश भर के शोषण के खिलाफ संघर्ष करने वाला ये जयसिंह आपका शोषण करता है। एक ही साथ घुड़सवारी और तीरंदाजी करने वाली मराठा सरदार के कन्या को इस जालिम ने घूंघटे वाली घरेलू औरत बना दिया। हाय हाय, सेम ऑन यू। ये स्कूप तो अपन उछाल कर ही रहेगा किस दिन। हाँ, हीरो ऑफ एंटी एक्सप्लॉइटेशन campaign backs a bonded labor of his wife. Oh God, it's already too late. चल, bye. Bye, lovely bonded labor. Boy, see you in the evening. Press conference में. अगर भैया खाती जाते Are you a fool?
जी कमला बाई के कमरे में ठहराया है, नहलाने का इंतजाम करा था। नो आई मीन रात को या सुबह नहा लेगी। रोज रोज नहाते हैं ये लोग, अकाल वाला इलाका है, पानी का रखा बेटा। नहाने के बाद वो शायद गंदा महसूस हो। सुनो, मुझसे पूछे बगैर उसके बारे में कुछ मत करना प्लीज, फॉर गॉड सेक। जी नहीं करूँगी। सरिता जी देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं। खाना तैयार है, लगाऊं? ओ यस। काका साहब को बुलाइए। सुनो जी मैंने उन्हें कहा है कि उसे एक जगह पहुंचाना है, तुम भी उनसे यही करो। मैं कमला की बात कह रहा हूँ। जी समझ गई। काका साहब आइए, भोजन तैयार है। सरिता, सरिता। हाँ जी बोलिए। हाँ वो क्या कर रही है? जी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। उठाओ उसे। जी अभी अभी सोई है। तो क्या हुआ? उठाओ और यहाँ पे मुझे उससे कुछ बात करनी है। जी यदि थोड़ी देर से। मैंने क्या कहा सुन लेती हो ना? जी हेलो हरबंस, डिड एनीवन से कैसे अब्बा? ठीक है मैं देखता हूँ। ओके बाय। लड़ी र्यूमर्स। कमला बैठो। कहाँ ना बैठो। यहाँ कैसा लगता है कमला? बहुत ही अच्छा मालिक। कमला शाम को हम लोगों को बाहर जाना है। बम्बई बहुत ही बड़ों से है ना मालिक। बम्बई नहीं, दिल्ली। और जहाँ हमें जाना है वहाँ बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। किशन जी का मंदिर है? नहीं तो राम जी का है? नहीं, मगर वो ऐसी शानदार जगह है जहाँ रोज नए त्योहार मनाए जाते हैं, बड़े बड़े लोग आए, खाना पीना हो। तो आप ही जाओ मालिक, हम बात करें। वो लोग तुमसे मिलना चाहेंगे कमला। वो दैया हमसे हमारी जे सूरत कपड़ा लगता सोई गंदो संतो मैं ना जाऊं मालिक। तुम्हारे लिए ही तो त्योहार मनाया जा रहा है कमला। आप ही जाओ मालिक, आप बड़े लोग। हम दोनों को जाना पड़ेगा कमला। अगर हम अकेले जाएंगे तो वो लोग नाराज होंगे, पूछेंगे कि कमला कहाँ है? तो कह देना सफर से आई है, बीमार है, सच्ची ऐसे ही कह देना। तुमको चलना पड़ेगा कमला। हम आपके पाँव की पनैया मालिक पे आज नहीं तो कल, चाहे परसों, जब नीचे हो जाए तो कहो भले ही चले। तो ठीक है, हम भी नहीं गए। आपको तो जाना ही पड़े है मालिक, कमला के लाने ऐसे नहीं कहे ना। देखो कमला, हमने उनसे कह रखा है कि हम कमला को लेकर आएंगे, और अब तुम नहीं चलोगी तो हम उनके सामने झूठे कह रहेंगे। इससे अच्छा ये कि हम ना जाए। तो आगे कब वो चले हैं? हाँ कमला, वो हमारा हुक्म नहीं मानते। काहे नहीं मानती? आप हमारे मालिक। तो हमारा हुक्म है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ऐसो है का? अरे वहाँ हमारा शानदार स्वागत होगा, लोग तालियां बजाएंगे, तुम्हें बधाई देंगे, और हाँ तुम्हारे लिए वहाँ खास कुर्सी होगी जिस पर तुम बैठो। हम कुर्सी उर्सी पर नहीं बैठे हैं। हाँ अपन ते नीचे ही भले। तो लोग हंसेंगे, वहाँ कोई नीचे नहीं बैठता, सब कुर्सी पर बैठते हैं। मालिक आप हमारे नजीक बैठी हो, हमें अकेले में डर लगे है। हाँ हम तुम्हारे नजदीक रहेंगे, और कमला लोग तुमसे बातें करेंगे। वो दैया हमसे हम ते बोल में ही नहीं जाने, इतीत मर्दन के आगे हमको पंडित का कह सकत। जो पूछे उसका जवाब देना, बस। का पूछे है बे? तुम्हारे बारे में, जैसे कि तुम्हारा मुल्क कौन है, घर में कौन कौन है,
तुम क्या खाती थी, क्या पहनती थी? सब बताना पड़ा। हाँ, हम चाहे अपने घर में भूखे रहे नंगे रहे तक सब जने को बताना पड़ा थे का। अरे आप भी पूछे तो बताना चाहिए। हमारी मदद करियो मालिका। हाँ जरूर करेंगे। तो चले चले पेचे कपड़ा तो देखो कैसो घिनाए रहा फट सोई गो इकीत लोगन ने। डोंट वरी कमला, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा अब तुम जाओ, बुलाए कमाल। हाँ मालिक। हेलो, हाँ जैसे कि और सब ठीक, बहुत अच्छे, एवरीथिंग इज फाइन हियर। पन्नी के पैर होने बाकी है। करेक्ट 5:30 ऑन द डॉट। कीप फोटो वाला रेडी। ओके बाय। जी उसको कहीं लेके जा रहे हैं? हाँ अभी देर है। क्यों, क्या हुआ? वो मुझसे एक हाथ साड़ी मांग रही है। कौन? कमला, बिल्कुल मत देना, बिल्कुल मत देना। मुझसे पूछे बगैर उसके बारे में कुछ मत करना। टेल मैं पूछने तो यहाँ आई हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, वो जो पहने हैं वही पहन के जाना होगा उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसकी साड़ी फट रही है, औरत है। आई नो, मुझे बताने की गरज नहीं। अंडरस्टैंड? मैं सब समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो वैसे ही दिखाई दे जैसी की है। क्या ये ऐसी बात है? जी सरिता, जी देखो मैं आज कुछ ज्यादा ही नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार। मैं जाऊँ? हाँ सुनो जी चाय बना फर्स्ट क्लास, वो अदरक वगैरह ला के बनाती हो ना, वही। ठीक है। हाँ भाई, कहाँ तक आप पहुंची तुम्हारी साजिश? साजिश? हाँ तुम्हारे रक्त व्यवसाय की साजिश। जारी है काका साहब, जारी है। देखो जैसी यदि हमारी वजह से कुछ परेशानी हो तो बता देना, संकोच मत कर। जी बता दूंगा। अभी हम तुम्हारे पेपर के पुराने अंक देख रहे थे, एक ख्याल आया मन में, कहो तो बताए। जी बताइए। मान लो हम अपना लंगोटी नुमा अखबार यदि तुम्हारे तरीके से चलाने का इरादा रखें तो। हाँ और हमारे तरीके से काका साहब, क्या होगा आपकी साधनों की पवित्रता का? अरे उसे तो कब के दफना चुके। हाँ क्या दिया उसने हमें 30-35 सालों में। हाँ तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि हम अपने यहाँ तुम्हारे जैसे चलता फिरता किसी के तो जवान छोटों को काम करते हैं। हाँ तुम्हारे जैसे तेज तर्रार तो ना होंगे, पर हमारे इलाके में चल जाए। रोज नई टेक्निक, जासूसी वगैरह उपायों की मदद से वे इलाके के कोने कोने से रोज नित्य नया मसाला लाया करेंगे। हम उसमें मिर्च मसाला डालकर चाहते हैं। रोज नई सनसनी, नया उसको हादसे, फरियादें, खुलासे पर खुलासा, इनका उनका बढ़ता हुआ फैल, विज्ञापनों की बात और नोटों के बंडल हाथ में लिए दरवाजे पर खड़े दलदल में फंसे लाखों के अंदर। मेरे ख्याल से इन 4-5 वर्षों में हमारी पोटी तो बनी जाएगी, है ना? तो घी के खातिर ये सब आपके कहने का मतलब यही है ना कि पेट की खातिर जर्नलिज्म का ये नया तरीका जो हम लोगों ने अपनाया। ऐसा तरीका जो अगर चल जाए तो धड़ल्ले से चल गए। मसलन जोखिम जरूर है पर आएगी उतनी ही तगड़ी। मसलन आज से 5 बरस पहले करोल बाग के आउट हाउस में गृहस्थी सजाने वाली एक ऐसी जादव आज उनकी बात कोठी के मालिक है, नौकर चाकर है, मॉडल है, हवाई जहाज में सफर करते हैं, 5 स्टार होटल में रहन बसेरा करते हैं। अरे चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सीधे आपका रुजू को एम्बेसडर से जनाब को पार्टी के निमंत्रण आते हैं। क्या प्राइस था? तात्पर्य ये कि ये खेल खेलने काबिल है।
कि उसी को खेलना चाहिए जिससे खेलते बने। खेल? ये खेल नहीं है काका साहब। जैसा आपने कहा उन बातों को हासिल करने के लिए मैं खेलता भी नहीं हूँ। तो बताओ, तुम जो जान हथेली पर रखकर घूमते रहते हो, इसका क्या मकसद है? उसकी कहने कमिटमेंट, सोशल पर्पस। आप माने ना माने, जो मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं। आज गरज है उसे कोई करे, आज जरूरत है ऐसों की जो देश के टोटल रॉक में खड़े होकर भी मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज और मॉरल नॉर्म्स को अपहोल्ड करें। आज देश का कॉमन मैन एक किस्म के नशे में जी रहा है। उसे बार बार धक्का देकर जगाने, असली रियलिटी समझाने, एक सोशल और पॉलिटिकल चेंज के स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर करने वाली ताकत की जरूरत है। और यही तुम कर रहे हो, यानी तुम लोग कर रहे हो? यस, हम ही कर रहे हैं। अंग्रेजी में? क्या कहा? मैंने कहा तुम ये काम अंग्रेजी में कर रहे हो। So, what's wrong in it? कोई आपत्ति है? आपत्ति? आपत्ति किस बात की? लेकिन जो अंग्रेजी जानने का सौभाग्य रखते हैं, देश के उन्हीं गिने चुने लोगों की खातिर होगा जो काम, और यही सौभाग्यशाली लोग इस देश में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन करेंगे। बाकी सब बेचारे अपने नशे में किया करेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी जानते नहीं, इसलिए आप बालिका पढ़ नहीं सकते। काका साहब, साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? कहें, अगर तुम्हारे इस नए जर्नलिस्ट का उद्देश्य उनका कमाना नहीं, तो वो बंध्या संभोग है। तुम शायद इस हिंदी शब्द को बमुश्किल समझो, इसलिए बता दूं कि भाई मेरे, इसमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। अरे पहले आप भक्ति की भाषा में लिखो, बोलो, फिर चाहे उसे जगाओ। ओहो, फिर बहस शुरू हो गई। जी, अरे हम क्या बहस करें, यही आप सुबह से अपसेट नजर आ रहे हैं। आइए काका साहब, पहले चाय पीजिए। ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। काका साहब, इधर आओ आप उधर। क्या हुआ कमला भाई? आप लाया ना वो उधर घर के अंदर कौन? ओट साहब को बुलाया हो। हाँ तो क्या हुआ? मैंने को पूछती तुमको मजबूरी पे रखा कि खरीद के लाया। इतना नहीं पूछा कितनी मजबूरी देना, काम क्या करती मेरे से पूछती। मैं बोली तू कौन होती है पूछने वाली स्पीकर? कब मालूम बोलती नौकर अपने को उलट के जवाब नहीं देने का, रोटी खाए तो ईमान दिखाने का। मेरे को पूछती, मैं बोलती, वो इधर रहती तो मैं जाती। अब देखा भी मेरे को नहीं देखा, मेरा भाई नहीं जाते हो मेरे को नहीं देखा। क्या हो गया इस कमला बाई को? इस पर कौन सा दौरा मंडरा रहा है? कुछ नहीं काका साहब, वो चीज की भुनभुन है। लगता है तुम दोनों की सिगरेट गुफ्तगू फिर चालू हो गई। अच्छा, हमें आ जाए। ये क्या काका साहब? नहीं भाई, तुम दोनों आराम से बैठ कर बातें करो, हम चलते हैं। कमला बाई से कह देना कि वो औरत कल यहाँ नहीं हो। कहाँ जाएगी? उसका इंतजाम एक महिला अनाथ आश्रम में किया गया है। महिला अनाथ आश्रम? वो भी इतना आसान नहीं है। पुलिस उसका कब्जा लेने की जरूर कोशिश करेगी, अगर हम उनकी दाल नहीं कर लेंगे। हमारा वकील भी तैयार है। पुलिस का उससे क्या वास्ता? ना समझना बना। जिस तरह आदमी बेचना अपराध है, उसी तरह इंडियन पीनल कोड के मुताबिक आदमी खरीदना भी अपराध है। इस बात को लेकर मुझ पर मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा भी हो सकती है। ओहो, ये क्या मुसीबत मोल ले लिया अपने बेटे का? जरूरत क्या थी? तब कोई भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता। और यदि सजा हो जाए तो? हो ही जाए। मेरा एडिटर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठने को तैयार है। इस बहाने इस मसले को पब्लिसिटी मिलेगी और सजा भी ज्यादातर होने वाली है, क्योंकि हमने अपनी साइड कानूनन बहुत मजबूत कर ली है और सोच विचार बिठाएगा। उसका विचार किया? इसका कमला का उसका विचार क्या करना, जो रोटी को तरसती है
अनाथ आश्रम उसके लिए स्वर्ग से बढ़कर बिना मेहनत मशक्कत के दोनों वक्त की रोटी खाएगी, उसे बचम्बर होगा पक्का। शी विल बी मोर देन हैप्पी। उसे एकदम से अनाथ आश्रम की राह दिखाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हुआ है, सच। डोंट बी सेंटिमेंटल सरकार, उसके निगाह से देखो, उसे जरा भी बुरा नहीं लगने वाला। शी मस्ट गो देयर टुमारो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद उसका यहाँ क्या पास। अच्छा मुझे देर हो रही है, तुम एक काम करो, कमला को लेकर आओ, मैं तैयार होकर। क्या करना पूरे पासा? इकडे नाही तिकडे, मी सफाई करते ना. कमलाबाई, ठीक है पासा. पानी लेकर आना। जी. काका साहब पानी. और कुछ मांगता? नहीं तुम जाओ। हो. क्या हो गया इस पेपर पर? पूरा पेपर में बलात्कार, अत्याचार, आर्चरी, इनके मालिकों को सिर्फ विज्ञापन और पेपर की मंत्री सैर से एक दौर हमारा भी था, क्या स्वतंत्र पत्रकारिता दौर थी। आज के दौर में इन लोग को सब कुछ मिल चुका है। पूरा का पूरा पेपर खराब है। सरिता, सरिता, हाँ जी बोलिए। हाँ वो भेजो सर। कमलाबाई, जी भाई साहब. जरा भेज दो उसे। जी. जरा बता। अरे छोड़ यार, तू भी क्या है कि रट लगा रहा है? तू चुप रहे बे। साले दोपहर में भीतर वाले टॉयलेट में जाना शुरू होगा था तूने। भीतर वाला टॉयलेट काम कर रहा है। तो भाई he is a first class rascal, I tell you बाकी जी। साला जिगरी दोस्तों से आके चोली खेलता है, दोस्तों इसे। मगर इस रास्कल को हमारा सलाम, क्योंकि ये महान रास्कल है, ठीक पार्ट रास्कल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छा गया जवाब, आगे बाड़े देखते रह गए हमारे प्रेस रिपोर्टर, किसी को भनक तक नहीं बोली, पेश कर दिया पट्टे ने मादाम कमला को। सनसनी खेल इसको with concurrent evidence. रास्कल द ग्रेट, सलाम सलाम। अरे जाने भी दे यार, everything fair in love. Sensational journalist, तू मौज उड़ाएगा भैया, और हमारा एडिटर कली से हमारी खोज मरोड़ेगा और कहेगा, look what, jesse has brought, you have to bring something still more explosive, sensational. आइए 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 काका साहब, तशरीफ रखिए। बहस सुनी तो चले आए। प्राइवेट हो तो हम जानते हैं। अरे नहीं काका साहब बैठिए, अब प्राइवेट कुछ नहीं रहा, प्राइवेट सब खत्म। कल के पेपर में सब छप के आने वाला है। जैन, ये इनके काका साहब, तुम पानी ले आओगे? काका साहब, ये जैन। Glad to meet you, काका साहब। Glad to meet you, काका साहब। आपके दामाद ने आज बहुत ही जबरदस्त लौटे की पेश करी। हाँ, अरे ड्रामा क्या ड्रामा? प्रेस क्लब के ड्रामों को नौटंकी तो कहते
इतने में एक साथ बोले, घूंघट उठा लो, ओ घूंघट, फोटो उतार दिए। अब गया भाई, एक ने बाएं पकड़ के फोड़ देने की कोशिश करी। हमारे लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, मगर साहब जिंदगानी में पहली दफा ये तमाशा देखने वाली औरत हमको तो सच्ची लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के ये आगी वो आगी। वही होता अगर मैं उसके नजदीक नहीं बैठा होता। मैं उसके नजदीक बैठा था, बराबर हिम्मत बनाए जा रहा है, इसलिए टिक पाई हो। काका साहब आप शॉप में आएंगे? जी नहीं, शुक्रिया। ले जी और सवालात अल्लाह रहम करे। हमारे कुछ जर्नलिस्ट मित्र इस कदर गौंगा आदमी है कि उनकी खोपड़ी में घुसता के पूछ किसने रहा मंत्री से के आदिवासी से एक अकल के मारे ने एनक में से घूरकर पूछा, आपके इलाके में कौन से अहम सवाल है? सवाल नहीं, समस्याएं, प्रॉब्लम। उस औरत से पूछ रहा था वो प्रॉब्लम। तो तूने नहीं पूछा आदिवासियों के इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन के बारे में आपकी क्या राय है जी? और वो गुप्ता जी वाला सवाल कौन सा? वही about the poverty line and below the poverty line। जवाब भाई सारा जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ रही हो श्रीमती कमला देवी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखो impressive, I must say That's a good one। अरे भाभी जी बैठो बैठो तो सही। असल बात तो आएगी। हम में से कुछ लोग पसंद है तो कुछ फुकरात के समझी है, मानो जैसे सामने खड़े हुए आदमी के बाप लगते हुए। एक सवाल आया, सुना है आप लोगों में फ्री सेक्स चलता है, तो बताओ नाजायज औरत का क्या करते हो? अरे उनके हिसाब से सारी दुनिया के आदिवासी 24 घंटे सेक्स में डूबे रहते हैं। आराम से। तो तुझे के भी कुछ नहीं उठी? पूछने लगा आपने भी तो फ्री सेक्स किया होगा, तो अभी तक कितने मर्दों के साथ सेक्स का अनुभव करा? शर्म आती है ऐसे सवाल पूछते हैं? अरे जरा वो सभी तो आए। अरे सरिता तुम आगे भी तो सुनो। हमारा चांद वासवानी उठकर खड़ा हो गया, जवान और लगा डाड़िया पूछे, बड़ी कमला इसने माने जैसी यादव ने तुम्हें कहा खरीदारी? डरना नहीं, सच सच बताना, बाजार में खरीदा कि घर पे आया था? झूलेलाल की कसम खा के बोलना नहीं। यार ये चांद वासवानी है तो पत्रकार, और सारा पूछता पोस्टिंग उठ रही तरह। अरे अलग भी है वो, थर्ड क्लास आदमी। करतार ने हमेशा की तरह अपनी तरफ से जो बातें की कोशिश करी, उसका सवाल यार उसका सवाल क्या था वो? हाँ वो नए मालिक के संग। हाँ याद आया। तुमने भी तो इस नए मालिक के संग थोड़ा बहुत फ्री सेक्स तो किया ही होगा, तो उसके बारे में हमें कुछ बताओ। कुल मिला के वो अनुभव कैसा रहा? तो ऐसी होती है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड काका साहब। अगर प्रसंग गंभीर हो तो हमारे पत्रकार अव्वल दर्जे के और नुकेले सवाल भी करते हैं। कई बार तो धाकड़ किस्म के राजनीतिज्ञों का हुलिया टाइट कर देते हैं। ऑफ कोर्स, मगर ओकेजन सीरियस होना चाहिए। आज का प्रसंग मजाकिया था क्या? नॉट दैट। पहला धक्का बचाने के बाद लोग जरा रिलैक्स मूड आ गए बस। जब देखा कि रोजाना वाला पॉलिटिकल मामला नहीं है तो जरा मौज में आ गया। मौज में कुछ गरीब नहीं कह सकते। वो कहाँ समझ पा रही थी कि क्या चल रहा है? कैसे? अरे मैं उसके करीब बैठा हुआ था ना, एक दो बार। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। लोग हंस रहे, वो भी हंसने लगे। अरे वो समझ ही पा रही थी कि क्या चल रहा है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो समझ पाए। मैं उसे एविडेंस, एक सबूत के तौर पर पेश करना चाहता था, तो काम पूरा हो गया। हम बेकार में सेंटिमेंटल बन रहे हैं।
जंगलवासी लोग हैं, ये मजबूत होते हैं, they can take many things। आपको बताऊं काका साहब, एक बार इन आदिवासियों पर रीछ ने हमला कर दिया कि हड्डी निकल आई है, मांस लटका है, लेकिन जंगल में अपने पैरों से चलकर मिशन हॉस्पिटल तक आए। जंगल में मिशनरी डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के इनका ऑपरेशन करते और अब तक नहीं निकलती इनके मुंह से। पैदाइश से सहनशील होते हैं ये। क्या इसलिए हम उन्हें सताते चले जाए? मैंने ये तो नहीं कहा। लोग उठपटांग सवाल किया करें, उसकी हंसी उड़ाते रहे और आप दोनों वहाँ बैठ के तमाशा देखा किए। ए यार, तुम लोगों ने गलत इमेजिन कर दिया। जैन, तूने हमेशा की तरह तस्वीर गलत पेंट की। सुनो सर, कुछ सीधे और सही सवाल पूछो। बिल्कुल, जरूर पूछे मेरे। उसकी जो हंसी उड़ाई गई वो तो उससे भूल नहीं जाती। काका साहब, हर हस्ती की जो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतरती है, थोड़ी बहुत हंसी तो होती है। That's all in the game। He is right there। जिसे अपनी हसीला उड़ानी हो, उसे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी ही चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने नहीं बुलाई थी। She has a point there। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बुलाई, बल्कि इसलिए बुलाई थी कि इंसानों के बाजार का महाभयानक सत्य रोशनी में आया। और इसलिए तुमने एक औरत को बाजार में उतारा। क्या? एक औरत को, एक गरीब जातक को तुम्हें बाजार में उतारा? वो स्टेटमेंट वापस लीजिए। कट्टो का स्टेटमेंट। क्या कर रहे हैं आप ये? बैठिए, बैठिए। क्या है ये? इसको अपोलोजाइज करते। काका साहब, आप बुरा मत मानिए, कभी कभी कुछ भी। चलिए, बहुत हो चुका, खाना खा लीजिए। जैन साहब, आप रुकेंगे? अब नहीं भाभी जी, अब चलते हैं। भाभी जी, आजकल ये ड्रिंक्स चलनी बात है। मैं अपोलाई जैसे मैं माफी मांगता आई एम सॉरी, मेरा भी बैलेंस बिगड़ गया। आपने खाना खाया? जी, मैंने खिला दिया था। आपके आने तक रुकने का बोल रहे थे। गुड नाइट जैसे। गुड नाइट काका साहब, गुड नाइट। बस कीजिए, बहुत पी लिए। चलिए, चल के खाना खा लीजिए। आई एम सॉरी, आज बहुत दिनों के टेंशन के बाद एकदम रिलीफ मिला। तो क्या कोई बुजुर्गों की इस तरह से बेइज्जती करता है? मैं कह दिया ना सॉरी। उनसे कहा, तुमसे भी कहता हूँ। चलिए, खाना खा लीजिए। भूख नहीं है। ड्रिंक्स के बाद खाना अच्छा होता है, चलिए ना। आज नहीं, पहले ऊपर चलो। नहीं, अरे मैं बाद में खाऊंगा, हम दोनों एक साथ। मेरा काम बड़ा, छोड़िए। अब बड़ा रहने दो, पहले ऊपर। नहीं, छोड़िए। ये क्या? मुंह क्यों बना रही हो तुम? धक्का क्या दिया तुमने मेरे को? पहले तो कभी नहीं किया तुमने ऐसा। जवाब दो। अब पति हूं तुम्हारा। You must tell me. I must know. Don't I have the right to have my wife when I feel like it? Don't I? अरे ये भी मेरी भूख है। खाने को मानता हूं तो कुछ गलत है? जवाब दो सरिता, जवाब दो। सरिता, सरिता। Bitch!
कौन? कमला? ठहरो कमला, क्या चाहिए? नींद नहीं आ रही? अच्छा, यहाँ किस लिए आई हो? ऐसे ही। क्या भाग जाने का इरादा है? भाग के कर जाने। तो अच्छा हो, बैठो। हरी हरी इधर ऊपर बैठो। ना ना, यही अच्छा लगा, आदत पड़ी है ना। अच्छा, कमला भाई सो गई? आओ, कुर्राटा भर रही, जी लंबे लंबे। आप नहीं सोए? आप क्या जग रही? नींद नहीं आ रही। वो मैया, आपको सोई नींद आया? हाँ, नहीं आती। नींद का नहीं आया? उठ जाती है कभी कभी। आप यही पढ़? नहीं, ऊपर वाली कोठरी में। ऊपर सोई उतरिया हो? हाँ। मैया रे मैया, इतनी बड़ी हवेली और कितनी खूबसूरत। सच्ची, हमारे गाँव तो राजा जी को महल हुए ऐसे खूबसूरत ना हुए। ये मकान तुम्हें पसंद आया? ए लो, काय पसंद नहीं है? या भनिया, सुपना पड़े तो भी नहीं दिखाई दे। सो सब भाई है यहाँ। ओ देखा पड़त? कौन? बेही, जिनने हमें खरीदो है। ऊपर वाली कोठरी में। तो ऊपर वाली कुठरिया सबई में बढ़िया हुई है, मालिक की कुठरिया। हाँ। बाल गोपाल नहीं दिखाए रे? बाल गोपाल? बाल गोपाल कौन? बच्चा बच्चा। हमारे बच्चा नहीं है कमला। क्यों? चुप क्यों? ऐसे ही भगवान की लीला, इतनी बड़ी हवेली पे। हमें भी ये घर खाने को दौड़ता है, बहुत सुना सुना सा लगता है। जांच कराई डॉक्टर से? हाँ, कराई थी, पर कोई नतीजा नहीं निकला। मालिक तो बहुत ही दुखी हुई है तो बीबी जी, एक बात कहें? हाँ कहो। आपको कितने में खरीदो? क्या? आपको कितने में खरीदो? मुझे? कमला, मुझे? कमला, मेरे लिए 7,000 कलकार गिने थे। वो दैया, 7,000? क्यों? कम की दी क्या? कम की? बहुत ही महंगा सौदा भाव बीबी जी। 7,000 कलकार गिने और न बाल न बच्चा, रोटी खिला, कपड़ा पहना, बहुत ही बिता हुई है सच्ची। अच्छा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहते नहीं बीबी जी, मैं जितने चाहे उतने दे अब, और मैं मजदूरी सोई कराए ले। सवेरे से संध्या तक और संध्या से सवेरे तक, चाहे जितना कराए ले। बीबी जी, जमीन जायदाद है क्या जो इनकी? इनकी? अच्छा अच्छा, हमारे मालिक की यही सब कुछ है? और खेती बाड़ी हल में? ना। बुरी बात, खेती हो कि सुनना बस है। हम खेती को काम सोई करते हैं। बीबी जी आप? हमें वो काम नहीं आता है कमला। क्यों? क्या हो गया? क्या सोचने लगी? कैसे? बताओ बताओ कमला। बताएं? हाँ, बताओ। बुरा ना मानो बीबी जी, मालिक ने तुम्हें खरीदो और हमें सोई खरीदो। दो लुगाइयन पे बहुत ही रुपये मिलता है ना? रुपये कमाओ बड़ा मुश्किल काम बीबी जी। बैल की नाई खटना पड़े हमारे तो बीबी जी अपन दो ये तो मिलके
मंजूर? हाँ है मंजूर। तभी भी जी मालिक से आप ही कह दियो कहियो कमला सब मेरा है। कमला तुम ही कह दो ना ये सब बातें। वो दैया हम भी ये बड़े राजा और हम नाड़ी गवर हमसे ना हुई है। तो ठीक है, हमें ही कहना पड़ेगा ये सब। परेशानी की क्या बात है? कमला भाई को रखा ही कैसी है? सभी अखबारों में खबर चलती है, कमला फोटो में अलग दिखाई पड़ती है। तुमने दरअसल कितने में खरीदा उसे? ये अखबार कह रहा है 2,500 और इसमें लिखे हैं 3,500। 2,500 बात में भी हरेक की टुकड़ी अलग पक रही है। सच्चाई भी सबकी अलग है, हर एक का एक्सक्लूसिव सच। हमारा पेपर पढ़िए, इसमें जो लिखा है वो एक्यूरेट। कल रात को तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जो बताया था, उस हिसाब से लोगों ने काफी गंभीरता दिखाई दी और हाँ कहा भी है जिम्मेदारी से। जनरली दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। जितने फ्रिवलस दिखाई पड़ते हैं उन्हें होते नहीं। हेलो जी, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, बाय। हेलो, थैंक यू। जी हाँ, किसी ना किसी को तो लिखना ही चाहिए था। जी थैंक्स अगेन, बाय। ओह डैम। हेलो, हाँ राम भाव पढ़ा? बहुत भयानक है। जी हाँ, जी। अरे यार भाषणबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ प्रश्नोत्तरी हो तो चला। जी मिलिए, थैंक यू, बाय। जी मैं पहुँच लूँ? अरे चाय तो पी लो। मैं ऊपर हूँ, मेरी चाय ऊपर भिजवा देना। डॉक्टर साहब चाय लीजिए। कमला भाई जी भाई साहब। देखो ये चाय ऊपर साहब को दिया। हाँ और हाँ, मेज पर मैंने 2 साड़ी निकाल के रखी, उसे लेती आ। जी रात को सोई नहीं? सोई तो थी पर गहरी नींद नहीं है। क्या ख्याल है? चाय और लेंगे? है? मैं चाय नहीं, जवाब चाहिए। हम आज जाना चाहते हैं। जैसे से कहते हैं ना कि वो फोन करते हो सेक्रेटरी को, वही हमारे कागज के कोटे के सिलसिले में। वैसे बहुत जल्दी भी नहीं है। बेटा, हम
मेरी वजह से नहीं जा रहे, नहीं जैसे की वजह से। वहां सच में बहुत काम अटके पड़े हैं। कैसे समझाएं तुझे? बकली है तू, इधर देख, आखिर पहुंच। काका साहब आज मत जाइएगा, आज रुक जाइए प्लीज। क्यों? आज ही क्यों? अच्छा बेटा रुक जाते हैं। अरे बेटा तेरी अदालत में अपील कहाँ? भाई साहब, साड़ी। अच्छा कमला उठ गई? गुलशन को गई है। अच्छा ऐसा करो, उसे दोनों साड़ी दे देना और कहना इसमें से जो भी पसंद आए वो पहन ले। आपकी साड़ी उसको देने का? हाँ क्यों? काका साहब आप बैठिए, मैं धोबी को देने के लिए कपड़े ले आती हूँ, आपके हो तो निकाल दीजिएगा। कमला भाई, कमला भाई, जी सर। तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पढ़ना पूरा होने के बाद सारे पेपर उठाकर रैक में रख दिया करो। पूछ करने को आई। आई या बुलाना पड़ा, उठाओ सारे पेपर, उठाओ। कमला को जल्दी जल्दी तैयार होने को बोलो। जी सर। जाना है। जी। कहाँ जाओगे? खाने निकेतन यहाँ का महिला अनाथ आश्रम है, कमला को वहीं रखने का इंतजाम किया। हेलो, यस। कमला भाई, कमला भाई, जी सर। कितनी देर लगा रही हो? वो हो गए कि नहीं तैयार? जल्दी भेजो। जी। हेलो, जी हाँ जैसे क्या हाउस। आप कौन साहब बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर माधव सिंह, दीदीबाग पुलिस स्टेशन से? जी नहीं, वे नहाने गए। ठीक, मैसेज दे देंगे। मैं शिवाजी राव मोहिते। ठीक, दीदीबाग पुलिस स्टेशन से फोन आया था, फुर्सत से बात कर लेना। क्यों, क्या हुआ? कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मवाद बहना शुरू हो गया। कैसा मवाद? डोंट बी दैट स्टूपिड। मैंने जो कमला को खरीदा है वो पुलिस की निगाह में गुनाह। गुनाह आपने मध्य प्रदेश में किया तो नीति बात पुलिस वालों को उससे क्या लेना देना? वहाँ वालों ने प्रेस किया होगा या घंटी बजने लगी, इतनी सी बात नहीं समझती तुम। ये लोग क्या तुम्हें अरेस्ट करना चाहते हैं? देखेंगे, फिलहाल वो कमला का कब्जा चाहेंगे। कमला का कब्जा उन्हें नहीं देने देना है। हम उन्हें कमला को सौंपने वाले नहीं। खैरो, नहीं कहा होगा। या एक काम करो, तुम उठाओ। अगर इंस्पेक्टर हो तो कहना कि मैं घर पर नहीं, कहाँ गया पता नहीं। जी हेलो, जी 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 वो नहीं है जी, पता नहीं जी। अच्छा मैं कह दूँ जी। क्यों, क्या हुआ? आओ एट्रोशस, ये ख्याल तुम्हारी खोपड़ी में आ सकता था। क्यों? कितनी तो अच्छी दिख रही है बेचारी, कल कितनी मेली कुचेली दिख रही थी। कमला, आज कुछ खब रही हो बेटी? चलो कमला, अपना सामान लेकर आओ। सामान कहाँ है तुम्हारा? हमें जाना है। कल लौटने का नहीं है का? नहीं, तुम वहीं रहोगी जहाँ हम जा रहे हैं। वो अच्छी जगह है, यहाँ से भी अच्छी। महिला अनाथ आश्रम लेके जाएगी ना, तो वो यहाँ से अच्छी कैसे? That was for her। ये तो सरासर उतनी बुरी जगह नहीं है, अच्छा लगेगा। कैसे अच्छा लगेगा? मेरे पास तुमसे बहस करने का
चलो कमला सामान लेकर आओ। ठहरो कमला। कमला आपके साथ नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। यहाँ डोंट बी अपसेट। सच कह रही, कमला कहीं नहीं जाएगी। ये किसने तय किया? मैंने। अब करेगी क्या है रहता? कमला बाई की तरह रहेगी और क्या। अरे लोग कौन नट्स और समथिंग दिमाग दिखाने पड़ता है तुम्हारा। जी कमला भाई इसकी पोटली ला कर दो। कमला बाई उसकी पोटली रखाओ। कमला भाई इसकी पोटली इसके हाथ में दो। इस घर में केवल मैं ही फैसले ले सकता हूं और कोई नहीं, समझ गई? काका साहब, कमला को अपने घर में नहीं रखा जा सकता। तब मान लिया जाएगा कि मैंने कमला को खरीदा और उन हालात में कोर्ट में डिसीजन हमारे खिलाफ जा सकता है। कमला को अनाथ आश्रम में रखना होगा क्योंकि पुलिस उसका कब्जा जरूर मांगेगी और इसलिए वो अगर अनाथ आश्रम में होगी तो कोर्ट में हमारे आर्ग्यूमेंट को बल मिलेगा। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग लॉन्ग बैटल नाउ। चलो कमला। नहीं हो गई हो क्या कमला? चलो। उनके शतरंज के खेल में कमला महज एक गौरा था। मैं इस कमला ही नहीं काका साहब, मैं भी। केवल कमला ही नहीं, मैं भी। भाई साहब कहाँ है? ऊपर सोए रहे। सोई है? जी हमने संदेशा देने को कहा था, कहाँ नहीं उनसे? फौरन बोला, ऊपर जाके बोला कि सांप बोला है शाम को पार्टी में जाने का, सांप के ठोके में तैयार रहने का। पार्टी के डेज में? नहीं जी, सुबह की माफी, कमरा से बाहर निकला नहीं जी। तबीयत खराब है। क्या मालूम, बोलच नहीं। और काका साहब? धूप पैर में गया काका साहब, अभी तक आया नहीं। चाय लेने का की काफी। ये क्या है हमारे हाथ में? देख रही हो ना, चाय कॉफी क्या लगा रखी है? क्या भाई साहब से कहो कि हम आए। जल्दी जल्दी तैयार होने को बोलो। जी और सर। आते हुए हमारा कोट लेकर आए। जी सर। स्टॉप इट। हाय। I said hi. क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? हमें पार्टी में चलना है, जल्दी तैयार हो। आज का क्राउड हमेशा से अलग है। यू नो, नेशनल मिनरल कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर आने वाला 17 करोड़ के फ्रॉड का मगरमच्छ। आई वांट टू टॉक टू हिम ओवर ड्रिंक्स। देखते हैं क्या करता है। कमला का क्या हुआ? भाई जल्दी तैयार हो। मैंने पूछा कमला का क्या हुआ? क्या होना था कमला का? वो है वहां नारी निकेतन में। पुलिस कल कोर्ट में अपना केस पेश करेगी। हमने वकील लगा रखा है, वो देखे। जल्दी तैयार हो, यार कहने के क्या हुआ? पार्टी में नहीं चलना है क्या? नहीं, नहीं। क्यों? मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी? क्यों? नहीं, अभी तक तो कभी जाहिर नहीं हुई तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं चलना था तो मुझसे पहले कह सकती थी। मैं कह देता कि हम दोनों नहीं आ रहे। मुझसे पूछा
कोर्स कमला बाई को संदेशा देने को कहा था। उसे पूछना तो नहीं कहते। तुम मुझे उल्टा फोन कर सकती थी। मेरे फोन पर आने तक आप रुक सकते थे। मैं काम में फंसा हुआ था। आपको फोन करने का उत्साह मुझ में नहीं था। आज ही तुम्हारे उत्साह को क्या हुआ? सुनना चाहेंगे? और सब में सुनते रहेंगे। मेरे बंद सब वाली डिसाइड करो कि तुम चल रही हो कि नहीं। डिसाइड तो कब का कर चुकी हूँ। मतलब नहीं चल। ओके, तुम्हारी मर्जी। मुझे तो जाना ही पड़ा। मैं जा रहा हूँ। मुझे आने में देर हो रही है। खाना खा के सो जाना। दरवाजे की चाबी है मेरे पास। ये दिल्ली का ट्रैफिक भी क्या बात? बड़ी गुमसुम। पहली दफा देख रहे हैं तुम ऐसे। तो तबीयत खराब है या सिर में दर्द? सिर होगा तभी तो दर्द होगा ना। सिर और तुम्हारे नहीं फिर किसके? अभी जो सज्जन गए उनके। कौन सज्जन? हमें तो दिखाई नहीं पड़े। मुझे दिखाई पड़े। पहली बार बताओ, साफ साफ बताओ। जाने दीजिए, कुछ नहीं। काका साहब, मेरा एक प्लान है। हाँ? क्या घर में पार्टी वगैरह? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो ये लोग तुम्हें भी लग गया? प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के तमाम पेपर वालों के सामने मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा व्यक्ति पेश करूँगी जो 21वीं सदी में भी दिल्ली शहर में गुलाम पाले थे। वो व्यक्ति है जय सिंह जाधव। मैं कहूँगी कि अपने को स्वतंत्रता का जबरदस्त हिमायती कहता है, फिर भी गुलाम आकर उसका इस्तेमाल करता है। उसे मंजूर नहीं कि गुलाम भी इंसान होता है। वो उसे इस्तेमाल की चीज समझता है और इस्तेमाल करने के बाद लापरवाही से अपने से अलग कर देता है। वो खुद को जुल्म और जबरदस्ती का कट्टर दुश्मन कहता है और अपने अधिकार में रखे गुलाम पर जुल्म करता है और उसे उसका जरा भी ख्याल नहीं रहता। जरा भी। सुनिए सुनिए कहानी उसकी इस्तेमाल की जो कमला नामक एक गुलाम को खरीद कर उसने किया। दूसरा गुलाम तो उसको ऐसे मुफ्त में हासिल हो गया। गुलाम के पिता ने ही मुझे रकम गिनी थी। सुनिए सुनिए उसने इस गुलाम पर क्या कर डाला। सॉरी काका साहब। कहाँ बोल रहा है तेरा दिमाग बेटी? कह दिया ना सॉरी। जैसी के बारे में ऐसे सोचती? अभी आपने कुछ सुना ही नहीं, बहुत कुछ बाकी है। बेटा तो क्या करेगा कि जैसे विलन हो? कोई क्यों, मैं ही समझती। आखिर ऐसा क्या गुजरा तुम दोनों के बीच की? गृहस्थी। वो तो पिछले 10 सालों से अच्छी चली रही, फिर आज ही कैसे आया तुम्हारे मन में? पहले नहीं आई क्योंकि मैं नींद में काफिल, जब भी नहीं थी तो भी नशे में थी। कमला ने मुझे जगा दी, जब जोर के जगा दिया। कमला ने मुझे दिखा दिया कि जिसे मैं अपना साथी मानती हूँ वो मेरा साथी नहीं है, गुलामों का मालिक है। मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ, एक गुलाम हूँ। उसकी निगाह में मैं कमला ही हूँ। इस घर में मेरा किसी बात में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि गुलाम को कोई हक हासिल नहीं होता। यही ना काका साहब, गुलाम से कोई इसलिए होता है कि खट्टा रहे, मालिक के इशारों पे नाचता रहे। वो कहे रो तो रोना होगा, वो कहे हंसो तो हंसना होगा, वो कहे फोन लो तो लेना होगा, वो कहे पार्टी में चलो मेरे साथ तो चलना पड़ेगा, वो कहे बिस्तर में मेरे साथ सो तो कहीं कुछ निकल गया है तुम्हारे भीतर।
सुधरने वाला नहीं काका साहब। अब मुझे कभी नहीं लगने वाला कि इस घर में भी मेरा अधिकार है। जैसे ये आम पुरुष जैसा पुरुष हर एक पुरुष को अपने कर्तृत्व का अहंकार होता है, ये उसकी प्रवृत्ति है। चाहे वो कर्तृत्व चाहे कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे एक पराक्रमी पुरुष है जिसने अपने क्षेत्र में नामवारी हासिल की और हासिल की है अपने साहस के बल पर, इसलिए उसे गुलाम बनने का अधिकार है। क्यों काका साहब, क्यों? सरिता, आदमी अगर बड़ा होता तो बड़ा आदमी क्यों नहीं होता, मालिक ही क्यों बन जाता? सरिता, तुम्हारे सवालों का जवाब एक ही है कि वो पुरुष है और पुरुष ऐसा ही है, और इसलिए दुनिया में पुरुषार्थ नामक कोई चीज है। बेटे, आज जो हम हैं उससे धोखा न खाना। हमारी काकी को हमने ठीक भर कर सकता है, अपना विशेषाधिकार मान कर सकता है। जरा भी नहीं सोचा था कि बेचारी की क्या हालत होगी। हम अपने आगे देखते बढ़े जा रहे, विश्वास था चाहे घिसटती लड़खड़ाती चली आएगी हमारे पीछे, और कहाँ जाएगा? इसलिए सरिता, बेचारी तुम भी अपने मालिक के पीछे इसी तरह चलती चलो, इसी तरह घसटती चलो। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। ये सच है, चाहे जानलेवा सच है। अगर दुनिया को कायम रखना है तो गृहस्थी की गाड़ी को चलना होगा, और अगर चलना है तो ये सब ऐसे ही जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा काका साहब? क्यों? क्यों नहीं पुरुष में घिसटता चले? क्यों नहीं नारी एक बार भी मालिक बने? क्यों नहीं वो इंसानों की तरह जीने की मांग कर? क्यों सिर्फ पुरुष को ही पुरुषार्थ निकालने का अधिकार मिले? क्या सिर्फ इसलिए कि वो लिख पाए नारी में पुरुषार्थ दिखा सकती है? उसे पुरुषार्थ नहीं कहती। पुरुषार्थ तो वही ना जो पुरुष दिखाता है, फिर चाहे बर्तन मले औरों के घर तो भी पुरुषार्थ नहीं दिखाएगा, यही ना? है तो ऐसा ही। तो उसे बदलना होगा, बदलना होगा काका साहब। जो पुरुषार्थ दिखाए वो पुरुष, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। हो सकता आज तुम बहुत नाराज दिखाई पड़ती हो। देखो बेटा, एक उम्र वो भी होती है जब इंसान को विकास से नहीं विचार से काम लेना चाहिए, समझ कर जीना चाहिए। नारी को ही क्यों? नहीं, तुम गलत कहती हो। क्या पुरुष भी पूरी तरह से गुस्सा नहीं करता? उसे भी सब सहना पड़ता है चुपचाप। तुम कटने पर यही कहना पड़ता है कि तुम कटे चुस्त दुरुस्त होते हैं। फिर तुम कटने वाला चाहे पुरुष हो चाहे नारी। आप रुकिए काका साहब, मैं देखती हूँ। जैन साहब, आप अभी जी, इतनी रात गए? अभी जी अर्जेंट है, सीरियस मैटर हुआ है कुछ। भाभी जी, कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया। जय सिंह से फौरन मिलना पड़ेगा। क्यों? मुझे पता चलते ही थोड़ा आया। क्या हुआ? उसको नौकरी से हटा दिया है, जॉब से। क्या? क्या कहा? नौकरी से अलग कर दिया जय सिंह को उसके मालिक ने। यह करे बिना इतने दिए हुए। आज शाम को फैसला किया है, कल सुबह लेटर पकड़ा देंगे। मुझे खबर मिलते ही भागा। रास्ते में प्रेस क्लब में देखा, सोचा शायद ना होए। तो वहाँ पहले ही खबर पहुंच चुकी थी, बहस हो रही थी गर्मा गर्म। आखिर वजह क्या है नौकरी से निकालने की? मालिक पे बहुत ही दबाव डाला है। पता ये चला है कि उस प्लेस मार्केट में चोटी के लोगों का हाथ है। अरे इतना बढ़िया काम करने वाला आदमी हो, मालिक के पेपर की प्रतिष्ठा बनी हुई है जर्सी की वजह से। बड़े पेपर की प्रतिष्ठा नहीं होती काका साहब। उसका होता है सिर्फ सेल, और होता है एडवर्टाइजमेंट, और होता है नफा या टोटा। हाँ भाभी जी, पार्टी का चल रही है। हाँ फोन है, वो तो जैसे को यही बुला लिया जाए।
फौरन जमाना पड़ेगा प्लान ऑफ एक्शन। हेलो जी जी नमस्कार जी मैं मिसेस जय सिंह जादव बोल रही हूँ जी जी जादव साहब हैं जी जी प्लीज सर हमने बुला दीजिए ना। हेलो जी जी मैं हूँ। क्या लग गए थे? मुझे क्यों फोन किया? पार्टी से क्यों बुलाया? जी आप बैठिए तो सही। तो यहाँ कैसे? आप बैठिए ना पहले। आप क्या लेंगे जैन साहब? और आप? Whiskey with water. What is it, जैन? मुझे पार्टी से बुलाया है। जरूर कोई खास बात होगी। खास बात तो हुई है। तुम्हें कुछ पता चला? इस बारे में, हमला के बारे में? वेट बताते हैं। जरा सेटल डाउन तो बोले यार। हो गया सेटल डाउन। बोल। कुछ तो बोलो यार। जी वो आपकी नौकरी के बारे में है। नौकरी के बारे में? जी मेरी नौकरी के बारे में? जी आपके मालिक ने आपसे खुश होकर आपको नौकरी से निकाल देने का निर्णय किया है तो जोक ही, लेकिन आपके मालिक ने इसे सीरियस साबित करना तय किया है, ऐसा जैन साहब कहते हैं। मुझे अभी पता चला, थोड़ा प्रेस क्लब गया था तो खबर मुझसे पहले वहां पहुंच चुकी थी। वैसे अभी कॉन्फिडेंशियल है। आज कह रहे हो या कह रहा मजाक है? आज शाम को हाई लेवल मीटिंग हुई थी एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन तुम्हारा इंटरव्यू में हाजिर था और कौन था इसका भी पता नहीं चल पाया, लेकिन कल सुबह तुम्हें लेटर देना तय हुआ है, प्राप्त भी हो चुका है। It just cannot be. मुझे क्या लगा? यार हमें काटो अपने घसीटो, नाम नहीं बताएंगे मगर इतना समझ लो कि न्यूज़ 100% रिलायबल है। Let me ask my editor. क्या उसने तुमसे कहा? और दिल्ली में नहीं है, हमारी फ्लाइट से मुंबई है। No, no. जी आइए ना, बैठिए, हम बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। अरे आओ जैसे बैठ के बात करते हैं, कम। Rather interesting. That's something. मालिक की इस कदम पर जबरदस्त चीज दुकान रखी। देख लेना जैसी को उसे बचा नहीं पाया, उसे पछताना पड़ेगा। हाँ हम ये सारी बातें खाते खाते भी कर सकते हैं ना, कुछ खा लीजिए। You bastard! You will hear me? He's a bastard, that's it. I will teach him a lesson. बैठ जाइए ना। You shut up. Let me speak. What does he imagine himself to be? What does he? A bloody capitalist? A swindler? Black marketeer? Income tax chooser? Homosexual? A criminal? मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पर्दाफाश करता हूँ, दंगा करता है उस साले को। I'll tear him into pieces. देखो ये सिंह, ऐसे दिखलाने से कुछ नहीं होगा। We must plan carefully. मुझे निकालता है जैसे चालक को। तेरा बाप भी मुझे नहीं निकाल सकता। Bloody bastard! तेरा बाप भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। मुझे निकालता है जैसे चालक को। अरे तेरे पेपर के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, ना दिन देखा ना रात देखी। एक कल ही प्रेस
देखा, ये होता है पुरुष का किस्सा खाना और पुरुषार्थ का भी, समझी? इससे मेरी बात गलत साबित नहीं होगी। तुम अभी तक अपनी बात लिए बैठे हो। वो कभी खत्म नहीं होगी। इस समय मैं मन के किसी कोने में उसे बंद कर दूंगी, भूल जाऊंगी सब कुछ। लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब मेरा गुलाम बने रहना जारी नहीं रहेगा। मैं इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चीज नहीं रहूंगी। उस पर कोई अपना अधिकार नहीं जता सकेगा। मैं भी अपनी इच्छा से जी सकूंगी। वो दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। और उस दिन की खातिर मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाऊंगी, हर कीमत चुकाऊंगी। मैं इंतजार करूंगी। वो दिन भी आएगा जब मेरा गुलाम बने रहना